रुकिए प्लीज सब। क्या आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? खमा गनी, घनी खम्मा, गोविंद सिंह चौहान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम। जय भवानी। राणा गौरव जी जय भवानी। दिलीप सिंह नरुका जी जय माता दी। करनी सेना कांगड़ा जय भवानी। आज फिर आपके साथ लाइव जुड़ी हूँ और सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जय करनी माँ, जय करनी सेना। तन सिंह जी थैंक यू, आवाज आ रही है। जय राजपूताना बबलू सिंह जी। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी दादा को और उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी जितने भी करनी सैनिक हैं, करनी सेना के पदाधिकारी हैं, उनको सबको अपनी बात रखने का मौका दिया और एक फेयर, जिसको कहते हैं ना, फेयर ट्रीटमेंट सबके साथ किया, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या छात्र हो या किसान शक्ति हो, छात्र शक्ति हो, युवा शक्ति हो, सभी को बराबर से उन्होंने लाइव के माध्यम से जुड़ने का मौका दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े पद पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति के पद पे चुना और मैं पूरी, जिसको कहती हूँ, कोशिश करूँगी और यही कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अपने कर्तव्यों पे खरी उतरूँ और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं। महाराज जगदीश जी ओम नमो नारायण, नमो नारायण। जय माता दी। दलपत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी तोमर जय हो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जितना कुछ ये सब चल रहा है बॉलीवुड में, और खासकर जो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं और वो नाम जिन्होंने एक समय पे रानी पद्मिनी का, हमारी जो जिनको कहते हैं हमारी जो माँ है, हमारी जो माता हैं, उनका अपमान किया था, तो आज उनके साथ बिल्कुल वही हो रहा है। मैं कहूँगी कर्मा लौट करके आता है। लोग कहते हैं कर्मा कम्स बैक, तो देखिए कर्मा कैसे वापस आ रहा है। आज वही दीपिका पादुकोण जिन्होंने माँ पद्मिनी का अपमान किया था, ये कहते हुए कि वो एक फिक्शन है और वो सही नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्शन, काल्पनिक कैरेक्टर है और इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि आज वो कर्मा वापस लौट करके आ रहा है और वही दीपिका पादुकोण जिन्होंने माँ पद्मिनी का, जो कि हमारे लिए माँ भगवती हैं, उनका अपमान किया था, आज देखिए उनका किस तरह से दुनिया में लोगों की नज़रों में अपमान हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है कि जब माँ पद्मावती के ऊपर ये इन्होंने इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो फिल्म बनाने की कोशिश करी और बनाई, जिसके लिए पूरी करनी सेना ने, पूरे हिंदुस्तान ने इसका विरोध किया कि आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखा सकते, फिर भी इन्होंने उस फिल्म को बनाया, उसको काफ़ी जगहों पे जहां हम उसको रिलीज़ नहीं करने दिया हमने काफ़ी जगहों पे, पर फिर भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने रिलीज़ किया। तो आप ये देखिए कि वो इतिहास जिन्होंने जिस इतिहास ने हमें जन्म दिया है, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी राजपूताना को, पूरा हिंदुत्व आज
हमारे इतिहास से जन्म लेकर के आज इस संसार में आया है और आज गर्व से आज हिंदुस्तान में हम खड़े हुए हैं। आज उसी इतिहास को जब ये कुछ बॉलीवुड वाले भांड, जैसा कि हमारे पुरखों में इनको भांड कहा जाता था, मैं वही शब्द इनके लिए इस्तेमाल करूंगी कि ये बॉलीवुड वाले भांड आज हमारे इतिहास के साथ जब खिलवाड़ कर रहे हैं तो उनका नतीजा आप देखिए, वो पूरा बॉलीवुड भुगत रहा है। माँ पद्मावती का आप जाएंगे आज भी चित्तौड़ में, आप जौहर स्थल पे जाइए, जौहर स्थल पे आज भी माँ पद्मावती का साक्षात, जिसको कहते हैं साक्षात सोल उनका फील होता है। साक्षात माँ पद्मावती वहां पे आपको लगेगा, अंदर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उस जौहर स्थल पे आप जाएंगे। आपको एहसास होगा कि वाकई में माँ पद्मावती आज भी जिंदा हैं और आज भी हर एक महिला में माँ पद्मावती अपना वास रखती हैं, वो चाहे राजपूताना की महिला हो या हिंदुस्तान की महिला हो। और हिंदुस्तान की ही एक महिला जो कि कुछ चंद रुपयों के लिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए माँ पद्मावती के अस्तित्व को नकार देती है, तो देखिए आज उसके साथ क्या हो रहा है। पूरा, इनफैक्ट मैं कहूंगी पूरा बॉलीवुड आज उसी की सजा भुगत रहा है कि आपने माँ पद्मावती का अपमान किया। आज देखिए, आज पूरा बॉलीवुड पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में बदनाम हो गया है। और अभी तो आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे सारी चीजें निकल के आएंगी। वो दीपिका पादुकोण जिनको लोग आइडल मानते थे, आज कहाँ गए वो लोग, किधर गए वो आइडल? आप अपने आप को एक पब्लिक फिगर बोलते हैं, आइडल लोगों के सामने ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि हम आइडल हैं। आज उनको देखिए नारकोटिक्स ने उनकी जांच के लिए बुला लिया गया है। और यही नहीं, और इतने सारे बड़े नाम निकल के आ रहे हैं। जब ये माँ पद्मावती पे इन्होंने फिल्म बना करके इसका गलत तरीके से मंचन किया, तब मुझे अंदर से, मैं खुद उस टाइम पे बॉलीवुड में मैं खुद जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, 90% ऑफ द इंडस्ट्री के हुज हु एक्टर्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर चुकी हूँ। पर जब मुझे पता चला कि माँ पद्मावती के ऊपर इस तरह से गलत दिखाया जा रहा है और गलत तरीके से हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। अंदर ही अंदर मुझे एक वो पीड़ा कचोटती थी कि मैं उस राजपूताना की बेटी हूँ जहाँ से मैं भी उन्हीं की वंशज हूँ, उसी से मैं निकल के आई हूँ। और वही आज माँ पद्मावती के अस्तित्व को ये नकार रहे हैं, वो मुझसे सहन नहीं हुआ। और मैंने खुद अपने ही प्रोडक्शन के अंडर माँ पद्मावती पे जौहर द ट्रू स्टोरी रानी पद्मिनी के नाम से एक थिएटर का मंचन किया। उसके लिए हमने बैठ करके बकायदा पूरे इतिहासकारों के साथ बैठ के उसकी स्क्रिप्ट देखी, स्क्रिप्ट लिखी। और आप यकीन ना मानेंगे, पूरे राजस्थान में जहां पर माँ पद्मावती की फिल्म के ऊपर बैन लगा हुआ था, सिर्फ एक यही अपना जो हिंदुस्तान राजपूताना का जो प्रोडक्शन हाउस था, उसके बैनर के तले हमने 6000 लोगों की भीड़ के सामने माँ पद्मावती के नाटक का मंचन किया, जिसमें मैंने खुद रानी पद्मिनी के रोल को, माँ पद्मिनी के रोल को अदा किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी का पूरा फुल सपोर्ट मिला। यही नहीं, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के भाई बहन हैं, जितने भी राजपूताना के भाई बहन हैं, उनका सबका सपोर्ट मिला। और हमने वो ऑडिटोरियम जो कि 4000 लोगों की भीड़ का ऑडिटोरियम हुआ करता है, उसमें हमने 6000 लोगों की भीड़, वहाँ पे खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था और हमने वो नाटक का मंचन किया, जिसका तहे दिल से मीडिया ने तहे दिल से स्वागत किया, लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने तहे दिल से स्वागत किया। विवेक ओबरॉय जी ने बहुत ही सम्मान से हमें वीडियो बाइट बना करके दी। इसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने तहे दिल से इस कदम का स्वागत किया और हमारा
जो मंचन है वो सुपर हिट रहा। हालांकि हम इसको अभी भी प्लान कर रहे हैं कि इसको हम पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएं, यहाँ तक कि हमें कनाडा से और यूएस से भी इसके लिए बुलावा है। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मार्गदर्शन में इसको यूएस और कनाडा में भी शोकेस करेंगे, और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में इसको हम मंचन करेंगे, लोगों के सामने सही इतिहास दिखाएंगे कि क्या हमारा राजपूताना का सही इतिहास था। आज वो बात जो देखिए अंदर से मन कचोटता है कि आप रानी पद्मिनी के अस्तित्व को नकार देते हैं सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी जिसको कहते हैं ना दुकानदारी चलाने के लिए आप इतिहास के अस्तित्व को नकार देते हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे भांडों को शर्म आनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान में तुम पैदा हुए हो, जिस हिंदुस्तान का तुम खाते हो, जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, उसी हिंदुस्तान की एक बेटी को आप बेइज्जत करते हो, उसी हिंदुस्तान की एक नारी को, उसी हिंदुस्तान की एक बहू को आप बेइज्जत करते हो, उसका अस्तित्व नकारते हो। तो देखो आज आपके साथ क्या हो रहा है। पूरा बॉलीवुड आज इसी चीज की वजह से सफर कर रहा है कि आपने लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाया, आपने इतिहासकारों के पन्नों को झुटलाया। आज उसी का आप ये इतना बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। और अभी देखिए वही दीपिका पादुकोण जो अपने आप को आइडल कहती हैं, आज देखिए ड्रगी, वो दीपिका पादुकोण ड्रग एडिक्ट, चर्सी, उनकी हालत देखिए करण जौहर की पार्टी में। और सिर्फ करण जौहर की पार्टी नहीं, ऐसी बहुत सारी, मैं बॉलीवुड में रात दिन उठती बैठती हूँ, मुझे पता है बहुत सारी ऐसी पार्टियां होती हैं जहां पर ये नए नए जितने भी एक्टर्स हैं उनको नशेड़ी बना दिया जाता है। उनके जिस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को धीरे धीरे उस जाल में अंदर ही अंदर, जिसको कहते हैं ना जाल में अंदर ही अंदर एक ऐसा बुन दिया कि वो अपने जिसको कहते हैं फोकस से भटक करके इस दलदल में चले गए। दीपिका पादुकोण एक गंजेड़ी है, नशेड़ी है, और बिल्कुल भी उनको कोई हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करें कि वो इंडस्ट्री में एक बहुत ऐसे मकाम पे हैं जहां की वो रोल मॉडल कहलाने के लायक हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो भांड हैं, वो बिल्कुल भी रोल मॉडल कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन भी भेजा है और जल्द ही इसकी जांच होगी। बहुत सारे लोग इसके, जिसको कहते हैं ना, बहुत सारे लोग इसकी जो जिसको कहते हैं इसकी जांच से अपने आप को बचा के रखे हुए थे। अब वो देखिए आ गई ना अब ऊँटनी पहाड़ के नीचे। बिल्कुल दादा सही कह रहे हैं, आ गई अब ऊँटनी पहाड़ के नीचे। ये वही दीपिका पादुकोण है जिसने हमारी माँ भगवती का, हमारी माँ पद्मिनी का अपमान किया था। और उस दिन मेरा दिल, जिसको कहते हैं कि जल उठा था, जिस दिन मैंने ये पढ़ा कि ये लोग ये कहते हैं कि हमें ये इतिहास का सिर्फ एक काल्पनिक चेहरा है माँ पद्मिनी, असलियत में कोई माँ पद्मिनी नहीं थी और सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। तो वो जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल नारायण सिंह जी राठौर आप सही कह रहे हैं, दीपिका पादुकोण घटिया औरत है जो हिंदुस्तान की महिला, एक दूसरी हिंदुस्तान की महिला जिसका इतना इतिहास, जिसके वंशज आज पूरे हिंदुस्तान में देश विदेश में हैं, उनका अपमान कर सकती है। तो वो बिल्कुल घटिया से कुछ और नहीं कहला सकती। और बिल्कुल दीपिका को माँ पद्मिनी का श्राप लगा है। बिल्कुल मैंने उसी दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे आपस में, और जब मैंने ये पढ़ा और मुझे इतना अंदर से दुख महसूस हुआ कि देखो कैसे ये लोग माँ पद्मिनी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और अंदर ही अंदर ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, जैसे ये लगता था कि अंदर की हर महिला जो कि राजपूताना से है या हिंदुस्तान की वाकई में जो समझती है कि माँ पद्मिनी के हम वंशज हैं, उनकी अंदर की सबकी आत्माओं का श्राप इस दीपिका पादुकोण को लगा। और आज वो देखिए श्राप किस तरह से रंग ला रहा है।
और अभी तो रुक जाइए, आप आगे देखिए, सारा अली खान, उसको एनसीबी ने समन भेजा है। ये वही पटौदी खानदान, एक तो ये लव जिहाद जो इसमें चला आ रहा है बॉलीवुड में, क्या ये लोगों को मिसाल देते हैं, क्या ये यंग जनरेशन को मिसाल देते हैं कि आप एक हिंदू को कैसे कन्वर्ट करो मुस्लिम में, और कैसे आप उसको ये धीरे धीरे हिंदू अभिनेता को नीचे लेके आओ। श्रद्धा कपूर को सम्मन भेजा गया है, सारा अली खान को सम्मन भेजा गया है, रकुल प्रीत को सम्मन भेजा गया है। एनसीबी अभी सभी धीरे धीरे, सभी, मलाइका अरोड़ा, अभी सभी को धीरे धीरे पकड़ेगी। करण जौहर और एकता कपूर एक ऐसे लोग हैं जो कि पूरी इंडस्ट्री को, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ये सच है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। और करण जौहर, एकता कपूर और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे ये सारे एक ही तरह के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग वहां पहुंचते हैं, और उन सब का एक पूरा गैंग बना हुआ है। उस गैंग के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो या तो उसका करियर खत्म कर दिया जाता है, या फिर उसको धीरे 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 डिप्रेशन में जाने को मजबूर कर दिया जाता है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को किया गया। और फैशन डिजाइनर सिमोन, उसको भी समन भेजा है। बिल्कुल प्रहलाद सिंह जी, करनी सेना, बिल्कुल करनी सेना सब प्रदेशों में, पूरे कम से कम 22 राज्यों में बिल्कुल एक्टिवली काम कर रही है। और बिल्कुल बॉलीवुड वालों के जरिए घर की बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है। शुभम सिंह जी, आप सही कह रहे हैं, बॉलीवुड के जरिए घर की बहू बेटियों को टारगेट किया जाता है। यंग जनरेशन को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो धीरे धीरे इस, या तो जिसको कहते हैं ना, लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाएं, और या फिर इस तरह के लोगों से, उनका ड्रग एडिक्ट्स वालों के साथ में इस तरह का मैसेज वो देते हैं कि आप धीरे धीरे, ये कूल माना जाता है। आजकल मैं देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ। मैं एक बार पासी में कहीं पे एक कॉलेज में गई थी, और कॉलेज में अंदर मुझे एज ए चीफ गेस्ट जाना था। तब तक मैं वेट कर रही थी गाड़ी में बैठ करके, और मैं हैरान थी कि उस कॉलेज की कुछ लड़कियां, जो कि मुश्किल से मेरे ख्याल से 18 साल 19 साल इस एज की लड़कियां बैठी सिगरेट पी रही थी गाड़ी के अंदर। तो आप देखिए कि क्या आप मैसेज दे रहे हैं, क्या आप लोगों को, ये जो बॉलीवुड है, जो अपने आप को रोल मॉडल कहता है, इतने सारे हमारे ही पैसों पे जो पल रहा है, जनता के ही पैसों पे पल रहा है। मैं एक बात और बता दूं, हम ही लोग हैं जो इनको पाल रहे हैं, और वही लोग हमारी जनरेशन को विरासत में क्या दे रहे हैं। आज जया बच्चन जी ये कहती हैं कि थाली में छेद किया, कंगना रनौत के ऊपर निशाना साधते हुए, रवि किशन जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो आप ये पूछिए मैडम, जिस दिन आपको अमर सिंह जी, ठाकुर अमर सिंह जी ने सपोर्ट किया था, जब आप बिल्कुल ऐसी हालत पे आ गई थी कि आपके हाथ में बस कटोरा रहना बाकी रह गया था, तब ठाकुर अमर सिंह जी ने आपको इतना सपोर्ट किया, और आपके परिवार को उस कर्ज के दलदल से निकाल के लेके आए। तब आप को ये याद नहीं आया, जब वो बीमार थे, अपनी इस बीमारी में वो बैठ के वहाँ दुबई में लड़ रहे थे, और उससे पहले भी आपने उनका कहाँ साथ दिया। आप उनके देहांत होने के बाद भी उनके उसमें शोक प्रकट करने नहीं गए। तो आप बताइए, थाली में छेद किसने किया? आपको इतने बड़े कर्जे से निकाल करके लेकर के आए थे ठाकुर अमर सिंह जी, और आज आपने उनके साथ क्या किया? तो मैडम, यहाँ थाली किसी की आप विरासत में नहीं दे रहे हैं। हर कोई अपनी थाली सजाता है, और हर कोई अपनी थाली अपने तरीके से सजाता है, अपने तरीके से उसको आगे अपने आगे परोसता है। आप तो कहना ये चाहती है कि थाली, स्वामी भक्ति ऐसी करिए कि थाली साहब गंदी है लेकिन मैं स्वामी भक्त हूं, तो थाली गंदी थाली भी होगी तो मैं उस थाली में खा लूंगा, या फिर उस पे मखमल का कपड़ा लगा दूंगा जिससे दूसरे को वो थाली गंदी नहीं दिखे और आपकी इज्जत बची रहे। तो आप ये ध्यान रखिए कि थाली
कोई किसी की नहीं सजाता है थाली, हर कोई आज अपनी थाली सजाता है। अपनी थाली को अपने तरीके से हर फील्ड में इंसान अपनी मेहनत से उसको आगे लेके जाता है। और आप इतनी सम्माननीय महिला होते हुए आपको बल्कि सामने आना चाहिए था, इस एनसीबी की जांच के लिए कहना चाहिए था लोगों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को ये कहना चाहिए था कि हाँ मैं सपोर्ट करती हूँ कि नारकोटिक्स की जांच होनी चाहिए, ऐसे अभिनेताओं की, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस की जांच होनी चाहिए जहां पर आप ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, या वो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो कि इस गैंग में लिप्त हैं उनको, उनकी जांच मैं सपोर्ट करती हूँ। आपको ये कहना चाहिए था कि मैं सपोर्ट करती हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हाँ आप वाकई फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली या फर्स्ट लेडी कहलाने लायक है। बिल्कुल आप कहीं से भी फर्स्ट लेडी कहलाने लायक नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ आप नेता तक कहलाने लायक नहीं है। वो अभिनेता जो अब नेता है वो अभिनेता नहीं रह गया है या अभिनेत्री नहीं रह गया है, वो अब राष्ट्र के लिए राष्ट्र सेवक है और राष्ट्र की जनता के लिए उसका पूरा, जिसको कहते हैं राष्ट्र की जनता के लिए उसका कर्तव्य बनता है, राष्ट्र के युवा के लिए, राष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए, कि वो इसको सपोर्ट करे और कहे कि नहीं मैं नारकोटिक्स या ड्रग्स के मामले में नारकोटिक्स की जांच को सपोर्ट करती हूँ। आप अपनी ही बेटी को बचाने के लिए लोगों को कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। आपकी बेटी के वीडियोस किसी से छुपे नहीं हैं। और दीपिका पादुकोण को, जिसको कहते हैं ना आप, दीपिका पादुकोण वो भांड, मैं भांड कहूंगी उसको, बिल्कुल वो भांड जो सेल्फ इम्पोज डिप्रेशन का शिकार बताती हैं अपने आप को, वो बिल्कुल होंगी डिप्रेशन का शिकार। और क्यों होंगी? क्योंकि वो एक समय पे ड्रग्स का सेवन करती आ रही हैं, और जो ड्रग्स का सेवन करता है वो एक समय के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और उस डिप्रेशन से बचने के लिए वो इस ड्रग्स के दलदल में घुसता चला जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि दीपिका पादुकोण का सही तरीके से इलाज अब करणी सेना करेगी, और करती आई है और करेगी भी। आप ये देखिए कि हम कोई भी ऐसा एक्टर या कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो कि हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, हमारी धरोहर से छेड़छाड़ करेगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे बिल्कुल आड़े हाथों लिया जाएगा। करणी सेना जहां जरूरत पड़ी वहां आंदोलन भी करेगी और उग्र रूप भी धारण करेगी। इसलिए ये बॉलीवुड ये देख ले कि करणी सेना की तीखी निगाहें उनके ऊपर हैं। धन सिंह जी सोलंकी, धन्यवाद आपका देखने के लिए। और बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि आप ये देखिए, वो परिवार कपूर खानदान जो अपने आप को कपूर खानदान कहता था, आज उन्होंने अपनी बेटी लव जिहाद में कहाँ दे दी। और वही उनकी एक और पीढ़ी निकल के आ रही है, सारा अली खान, जो कि नशे के गैंग से लिप्त है, नशे की आदतों में लिप्त है। ये सफेद पोश लोग जो अपने आप को चमकता हुआ चेहरा दिखाते हैं लोगों के सामने, पीछे उनके कितनी कालिक पुती हुई है, ये सब निकल के बाहर आ रही है। और बॉलीवुड के भांड नशेड़ियों के गैंग हैं। बिल्कुल मुकेश जी आप सही कह रहे हैं, बॉलीवुड के भांड नशेड़ियों के गैंग हैं। और आज जनता जान गई है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा, 7 से 8 साल का बच्चा तक आज बॉलीवुड से नफरत करने लग गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को मैं देख रही थी, गेम खेलते खेलते डायलॉग बोल रहा था, आइए स्वागत तो करें, बस इतना बोल के वो बच्चा रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसको नफरत हो गई सलमान खान के नाम से। वही बच्चा जो किसी समय सलमान खान की मूवीज को, उसके डायलॉग्स को बोलता था, आज वो आधा डायलॉग बोलते बोलते रुक गया और ये शब्द थे उसके आगे कि नहीं नहीं नहीं, ये डायलॉग तो नहीं बोलना है। आप देखिए बच्चों पे कितनी बड़ी छाप छूटी है इस सब से, कि आज बच्चा भी बॉलीवुड से नफरत कर रहा है। मुझे खुद को बॉलीवुड से नफरत हो गई है। मैं खुद, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए काम करूं
या किसी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करूं। और जिसको कहते हैं कि आज सबकी आंखें खुल गई हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तानियों की बल्कि विदेशों में बसे हुए हर एक हिंदुस्तानी की आंख खुल गई है। उन्हें बॉलीवुड का असली चेहरा नजर आ गया है। वही दीपिका पादुकोण जो अपने आप को सती सावित्री, अपने आप को माँ पद्मिनी, एक समय पे वो ही कहती थी माँ पद्मिनी का अस्तित्व नहीं है, फिर कहने लगी कि माँ पद्मिनी की मैं इज्जत करती हूँ। आज वह देखिए वो सफेद पोश जो अपने आप को दिखाती थी दीपिका पादुकोण, उसके पीछे की जो कालिक है वो निकल के सामने आ रही है। और जल्दी ही एनसीबी उनको जब समन करेगी तो देखिए जल्दी ही और कितनी कालिक निकल करके सामने आएगी। बिल्कुल बॉयकॉट सलमान खान गैंग, मनीष राणा जी बिल्कुल आप ये देखिए बिग बॉस आने वाला है, आप शुरू हो जाएगा और बड़े उससे वो दिखा रहा है कि देखिए मैं इतना होने के बावजूद अपना प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। तो आप जनता ये दिखा दे कि जनता की ताकत क्या है, दिखा दे जनता की ताकत क्या है। बॉयकॉट करिए ऐसे प्रोग्रामों का, बॉयकॉट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए कि बॉयकॉट करिए। वो जो अपनी मनमानी करते हैं जाकर के नेशनल चैनल पे कहते हैं तू बाहर निकल, मैंने तुझे, ये बात मैंने पहले लास्ट अपने लाइव में भी बोली थी कि मैं हैरान थी ये सुन करके कि वो सलमान खान जो बिग बॉस हाउस में खड़ा होकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के सामने ये कह रहा है। वो बिग बॉस जो घरों में परिवार देखते हैं, परिवार जने साथ बैठ करके देखते थे, उनके सामने किस तरह का अपशब्द यूज करे जा रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वो कंटेस्टेंट को ये कह रहे हैं कि देखिए तुम बाहर निकलो, तू बाहर निकला ना, बाहर निकल, तुझे मैंने कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान ने। ये तो तरीका है, ये अपने आप को रोल मॉडल कहते हैं, ये तो तरीका है इनका इस तरह से लोगों से बात करना, कंटेस्टेंट से बात करना, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हो चाहे कुछ के लिए भी हो। लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह का मैसेज नहीं दे सकते जहां की परिवार बैठ करके देखते हैं। दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद, बिल्कुल करनी सेना के प्लेटफॉर्म से मैं कहती हूँ दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद। और बॉयकॉट बिग बॉस, मनीष राणा जी बॉयकॉट बिग बॉस, सबको ये कहती हूँ बॉयकॉट, ऐसे हर प्रोग्राम को बॉयकॉट करिए जिन्होंने हमारी इतिहास से, हमारी भावनाओं से, हमारे हिंदुत्व से खिलवाड़ किया है। बिल्कुल गिरीश जी आप सही कह रहे हैं, टीवी घरों में लोगों ने देखना बंद कर दिया है। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं टीवी देखने से या मूवीज देखने से। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज वो एक्टर्स जिन्होंने अपनी मेहनत से, विद्युत जामवाल देख लीजिए, विवेक ओबरॉय देख लीजिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने वर्चस्व को खड़ा किया, उनकी फिल्मों को देखा जाना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बजाय कि ये कुछ ड्रग गैंग को सपोर्ट करते हैं। पूरा ये ड्रग माफिया चला आ रहा है दाऊद इब्राहिम के वहां से। दाऊद इब्राहिम इनको सबको सपोर्ट करता है, इनको फंडिंग करता है, और इसीलिए ये पूरा एक जिसको कहते हैं ना जाल बॉलीवुड में बन के खड़ा हुआ है कि ये नए से नए जो एक्टर्स आते हैं उनको पहले ये पार्टीज में बुलाते हैं, उसके बाद इनको धीरे धीरे उन एक्टर्स को नशे की लत लगाते हैं और फिर उस ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ देते हैं जहां वो या तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर डिप्रेस। आप बिल्कुल, मैं ये कहूंगी, मेरा आग्रह बिल्कुल सही है। घर में जो आप जो सही कह रहे हैं शुभम सिंह जी कि घर की बच्चियों में संस्कार डालने के लिए राजपूत महिला संगठन का निर्माण बिल्कुल हो चुका है। शुभम सिंह जी क्षत्रिय, आप हम करनी सेना के पायदान से महिला शक्ति और महिला शक्ति के अलावा राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, इन सब का निर्माण हो चुका है और हम घर घर में महिलाओं को, बच्चियों को यही शिक्षा देते हैं कि अपने इतिहास को पढ़ो। इतिहास में जो आपको, आपके इतिहास में आपके बुजुर्ग, आपके जो पीढ़ियां कहती चली आई हैं,
उनको फॉलो करो, क्योंकि आज जो तुम ये नए जनरेशन में जो ये फिल्मों को फॉलो कर रहे हो, उससे ये देखो क्या नतीजा सामने निकल के आ रहा है। इसलिए बिल्कुल बाकायदा मैं ये हर एक परिवार से, हर एक महिला से जो परिवार में जिनके छोटी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनको यही कहूँगी कि अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए, इतिहास की नॉलेज दीजिए, राजपूताना की नॉलेज दीजिए, जिससे कि उन्हें ये एहसास हो सके कि हमारा इतिहास क्या था। नहीं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक यही रीज़न था जब मैंने ये रानी पद्मिनी के ऊपर जौहर द ट्रू स्टोरी थिएटर का मंचन किया, कि मैं ये सोचती थी कि युवा पीढ़ी सिर्फ इन फिल्मों को देख करके अपने इतिहास की रूपरेखा बना लेती है कि हमारा इतिहास ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होता होगा, और उन्हें आज इतिहास में से वैसे ही धीरे धीरे कितने जो हमारे इतिहास के पन्ने हैं उनको हटा दिया गया है, इतिहास आज हिस्ट्री बुक्स में से निकाल दिया गया है। तो आज जो बच्चे इन फिल्मों को देख करके ही उस इतिहास को सही मान लेते हैं, और वही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर कचोटती थी कि नहीं, युवा पीढ़ी को या आने वाली जनरेशन को ये फिल्में ये ना दिखा दें कि यही हमारा इतिहास हुआ करता था। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने बच्चों को इतिहास के बारे में नॉलेज दीजिए, इतिहास पढ़ाइए, अपने जो पुरखे और पीढ़ियों का जो इतिहास है उससे उन्हें अवगत कराइए, जिससे कि आज जो बच्चियां हमारे घरों में पल रही हैं उन्हें क्या सही और क्या गलत उसके बारे में एहसास हो। साथ ही साथ जो ये लव जिहाद का जो एक नया एंगल और निकल के जो इन बॉलीवुड वालों ने दिया है, उससे भी उन बच्चियों को बचाया जा सके। थैंक यू अंकित वर्मा जी देखने के लिए। खान गैंग बिल्कुल बंद करें, खान गैंग को बंद करें, बॉयकॉट करें खान गैंग को, और खान गैंग को ये एहसास दिला दें कि हिंदू अभिनेता भी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आपने अगर ध्यान हो तो मनोज कुमार जी हमारे एक बहुत ही सम्माननीय अभिनेता थे, और मनोज कुमार जी ने इस तरह की फिल्में बनाई थी जो वाकई में हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारे हिंदुस्तान की विरासत को दिखाती थी। वही मनोज कुमार जी जैसी फिल्में बननी चाहिए, और मनोज कुमार जी ने जो एक मैसेज अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को, जनता को पहुंचाया था, वापस से वही ट्रेंड जब तक नहीं आएगा बॉलीवुड में, तब तक बॉलीवुड बदनाम ही रहेगा। और खासकर दीपिका पादुकोण जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को बिल्कुल बॉलीवुड से बॉयकॉट कर देना चाहिए, और ये काम आप और मैं और जनता ही कर सकेगी, और हम ही मिलकर के इस पे लोगों को अवगत कराएंगे कि इस नशेड़ी गैंग को कैसे बॉलीवुड से निकाला जाए। ये नशेड़ी गैंग जिसमें करण जौहर, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान, वो सारा अली खान जो अपने आप को बड़ा दिखाती हैं, नमस्ते, बड़े कल्चर्ड दिखाती हैं, आज देखिए वो सारा अली खान का क्या चेहरा निकल के सामने आ रहा है। वो ये सब स्वरा भास्कर हो गई, सोनम कपूर हो गई, जितनी भी अभिनेत्रियां हैं ये सब नशे की लत में हैं। अभी तो देखते जाइए, सबके नाम धीरे धीरे उजागर होंगे। अभी कुछ ही नाम आए हैं, करिश्मा कपूर हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, इन सब के नामों के साथ साथ अभी आप देखते जाइए कितने और नाम निकल के आ रहे हैं। ये लोग हमें कहते हैं कि हम रोल मॉडल्स हैं, धिक्कार है तुम पे। मैं कहूँगी कि थू है तुम पे कि तुम अपने आप को रोल मॉडल कहते हो, और वो रोल मॉडल जो इस तरह की शिक्षा हमारी जनरेशन को दे रहा है। विश्वास उठ गया लोगों का बॉलीवुड से, बच्चों का विश्वास उठ गया, जनता का विश्वास उठ गया है बॉलीवुड से। आप देखिए इनको शर्म नहीं आई। वो दीपिका पादुकोण जो अपने आप को कहती थी मैं माँ पद्मावती का रोल निभा रही हूँ, उसे शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। माँ पद्मावती का किरदार निभाने वाली तू एक नशेड़ी है।
और मैं सॉरी, मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ तू, पर इनको इज्जत से नहीं नवाजा जाना चाहिए। इन्हें बकायदा इनकी औकात दिखानी चाहिए, इन्हें इनकी औकात दिखानी चाहिए। इन्हें ये दिखाना चाहिए कि तुम जिन्होंने माँ पद्मावती का अपमान किया, वो पूरा बॉलीवुड, वही दीपिका पादुकोण, आज देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और अभी देखती जाओ दीपिका पादुकोण, तुम माँ पद्मावती का जो सोल कहती थी ना, माँ पद्मावती का सोल मुझे लगता है मेरे अंदर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तुमने ये कहा माँ पद्मावती का अस्तित्व नहीं, एक तरफ तुमने कहा माँ पद्मावती का सोल मुझ में अंदर है। आज वो देखो, वही सोल तुम्हें तुम्हारी असलियत बाहर निकाल के लोगों के सामने उजागर कर रहा है। जौहर वो रानियां करती थी जिन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जौहर किया, आज उसी माँ पद्मावती का तुमने अपमान किया, तो देखो तुम आज कहाँ पे हो। नशेड़ी गैंग, चरसी जिसको कहते हैं, चरसी हो तुम, अफीम, गांजा, ऐसा कौन सा नशा है जो इन बॉलीवुड वालों ने नहीं किया, और उसको नाम दे दिया कि हम रोल मॉडल हैं। नशे के खिलाफ करणी सेना एक मुहिम का आगाज कर चुकी है और जोर और शोर से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों तक में इस मुहिम को फैलाएगी और नशे के खिलाफ एक आंदोलन करेगी। नशे के खिलाफ मुहिम में जुड़ने के लिए मैं आप सबको आग्रह करती हूँ कि आप 8010-118-118 पर मिस्ड कॉल करिए और नशे के खिलाफ जो हमने एक मुहिम छेड़ी है करणी सेना के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी के नेतृत्व में, उस नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल करना है, जो कि है 8010-118-118, और इसमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए आप करणी सेना के साथ जुड़े। बॉलीवुड मुर्दाबाद, बिल्कुल त्रिनेत्र जी, बॉलीवुड मुर्दाबाद। किशोर पाठक जी, दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद, बिल्कुल। खान गैंग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खान गैंग लव जिहाद को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उसको छिन्न भिन्न करता है। साथ में वो जिसको कहते हैं भंसाली, वो भांड जिसकी माँ खुद एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर वो भांड जिनके खुद का जो बैकग्राउंड है वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है, वो हमारे इतिहास को दिखाएंगे, वो हमारे इतिहास को दिखाएंगे। उनकी इतनी औकात है कि हमारे इतिहास को दिखाएंगे। बिल्कुल माँ पद्मिनी का श्राप है इनको। अरुण राघव जी, आप सही कह रहे हैं, माँ पद्मिनी का श्राप है इन लोगों को सबको, और ये श्राप तभी पूरा होगा जब एक एक किरदार जो बॉलीवुड से है, जिसने माँ पद्मावती का अपमान किया था, वो जब तक जेल की चक्की नहीं पीसेगा तब तक माँ पद्मावती का श्राप इनको लगा रहेगा। श्वेता राज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनकी फिल्मों का पूर्ण विरोध होना चाहिए और मान और सम्मान की रक्षा के लिए हम करणी सैनिक, हर एक करणी सैनिक, बल्कि मैं ये कहूंगी सिर्फ करणी सैनिक नहीं, हर एक हिंदुस्तानी इनका बहिष्कार करे। ऐसे अभिनेताओं का, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस का बहिष्कार करे जो कि हमारे इतिहास को बदनाम करते हैं, हमारे इतिहास को नकारते हैं और हमारी इतिहास की बहु बेटियों का अपमान करते हैं। उनका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, उनको बॉयकॉट किया जाना चाहिए, उनकी असली औकात उन्हें दिखा दी जानी चाहिए। यशपाल सिंह जी, जय भवानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हैं साथ में। नारायण, नव्या, हर्षित मिश्रा जी, दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद के नारे जल्दी ही लगने वाले हैं, आप देखिए।
अभी तो देखिए करणी सेना ने जो अपनी नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है उस पर जल्द ही कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी का, जिन्होंने राष्ट्र हित में ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि वाकई में लोगों की नज़रों से अछूते हैं। और मैं बिल्कुल जिसको कहती हूँ कि गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस ऐसी करणी सेना के साथ जुड़ी हूँ जो कि राष्ट्र हित के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बात करती है। आप देखिए हिंदुत्व बिल्कुल लुप्त होता चला जा रहा है। थोड़े दिनों में मैं आपको बता दूं, ये वही दीपिका पादुकोण, कोई जिसको कहते हैं ना, गलत नहीं होगा अगर ये किसी दिन अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर ले, कुछ पैसों के लिए, कुछ रुपयों के लिए। ये इस तरह के लोग हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नशे की मुहिम के खिलाफ लड़ने के लिए हमसे जुड़िए, मिस्ड कॉल करिए 80 10 118 118 पर। और महिला शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी महिलाओं को जुड़ने के लिए, महिलाओं को इसलिए जुड़ने के लिए क्योंकि आज वो हर एक महिला, आप ये मत सोचिए कि वो कर लेगा जिम्मेदारी पूरी या ये कर लेगी जिम्मेदारी पूरी या ये हमें इसमें नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर अपना अस्तित्व बचाना है, अपने बच्चों की पीढ़ियां सुधारनी है, तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे आप देखिए कि हिंदुत्व बिल्कुल लुप्त होता चला जाएगा और ये बॉलीवुड के भांड जैसा कि ये नशेड़ी गैंग है, वो विरासत में हमारी जनरेशन्स को क्या दे जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे हमारे संगठन के माध्यम से अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको जुड़ना पड़ेगा, हर एक महिला को जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना चाहिए। हर एक महिला को, मैं यहाँ बैठे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी भाई हैं, उन सबको ये कहूँगी, अपनी महिलाओं को करणी सेना के साथ जोड़िए। करणी सेना ना सिर्फ उनकी आवाज़ है बल्कि एक ऐसा संगठन है जो कि राष्ट्र हित में काम करता है। हम किसी भी कौम के लिए नहीं काम करते हैं, हम सिर्फ राजपूताना के लिए नहीं हैं, हम 36 कौमों को साथ लेकर के काम करते हैं। 36 कौम हमारे अंदर एक परिवार की तरह समेटी हुई हैं और 36 कौमों के लिए हम करणी सेना अपने दिलो जान से है कि आपको कहीं भी किसी भी रूप में कभी भी किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है या कुछ बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ करणी सेना खड़ी है। महिला शक्ति करणी सेना की खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी ने, मैंने जैसे कहा कि कभी भी भेदभाव नहीं किया कि महिला है तो महिला को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व रहे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पहला संगठन है जो कि महिला शक्ति को बराबर का दर्जा देता है। महिला शक्ति को बल्कि बराबर क्या, अपने से बढ़कर दर्जा देता है। अभी रिसेंटली मैं आगरा हमारी पदाधिकारियों की कार्यकारिणी मीटिंग के लिए गई थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे उन्होंने आगरा जो उत्तर प्रदेश करणी सेना है, उन्होंने हमारा स्वागत किया। 2 घोड़े उन्होंने वहाँ रखे थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और एक मेरे लिए, कि घोड़े पे सवारी करके हम आपको अंदर तक लेके जाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ये देखते हुए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी ने खुद घोड़े पे ना बैठ करके मुझे उस घोड़े पे बिठाया और ये कहा कि हमारी बेटियां इस घोड़े पे बैठने की हकदार हैं। और इतना मान सम्मान मुझे वहाँ पे मिला। पूरी उत्तर प्रदेश की टीम ने, श्वेता राज जी ने, गौरव चौहान जी ने, पंकज त्रिपाठी जी ने, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं पंकज त्रिपाठी जी, उनके नेतृत्व में इतना मान सम्मान मुझे आगरा की मीटिंग में मिला कि मेरी आंखें भर आई। और वो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को अपने से बढ़कर के सम्मान दिया और वही सीख लोगों को दी, वही सीख उन्होंने
अपने हर एक हिंदुस्तानी को देनी चाहिए कि आप महिला का सम्मान करें, तभी वह राष्ट्र हित में अगर आप महिला का सम्मान करते हैं तो वही राष्ट्र तरक्की करता है जहां पे महिला का सम्मान होता है। और ये सीख उन्होंने ना केवल दी बल्कि अपनाई भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मेरे पिता समान सूरजपाल अम्मू जी का, कि उन्होंने इतना मान सम्मान हम महिलाओं को दिया। और मैं यही आग्रह करूँगी और कहूँगी महिलाओं से, हर एक घर की महिला से, हर एक घर की बेटी से, करनी सेना के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा महिला शक्ति में, छात्र शक्ति में जुड़िए। और साथ ही साथ अपने ना केवल अपने घर की महिला का सम्मान बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने राष्ट्र का सम्मान और मान बढ़ाने में अपनी भागीदारी दिखाइए। करनी सेना नशे के खिलाफ ऑलरेडी मुहिम चालू कर चुकी है। हमारे हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल जी पहले ही आगाज कर चुके हैं। हिमाचल में हमें पता चला है कि ऑलरेडी नशे का एक गैंग चलता आ रहा है वर्षों से, जिसके खिलाफ करनी सेना अपनी मुहिम छेड़ चुकी है। सिर्फ हिमाचल नहीं, बॉलीवुड में पूरा सफाया हम करेंगे इन नशेड़ी गैंगों का। ये नशेड़ी गैंग जिसमें आप ये देखिए ऐसे एक्टर्स भी आ रहे हैं जो कि उरी फिल्म में विकी कौशल, जिन्होंने अपने आप को क्या प्रोजेक्ट किया कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं देश प्रेमी हूँ, आज वही विकी कौशल नशे की पूड़ियाँ खाता हुआ नजर आ रहा है करण जौहर की पार्टी में। वही विकी कौशल जो कि अपने आप को ये दिखाता है लोगों को कि मैं राष्ट्रहित और देश प्रेम के लिए फिल्मों में काम कर रहा हूँ, आज वो देखिए कहाँ पर है। उन सब का चेहरा, अभी रुकिए, यहीं खत्म नहीं होगा। अभी करनी सेना इस मुहिम को इस लेवल पे छेड़ेगी कि ऐसे ऐसे लोगों के सामने नाम निकल के आएंगे जो लोगों ने कभी सोचे नहीं हैं। और मैं सपोर्ट करती हूँ कंगना रनौत का, रवि किशन जी का, जिन्होंने इस टॉपिक को खुलेआम छेड़ा, खुलेआम बोला और लोगों को अवगत कराया कि बॉलीवुड में रहते हुए बॉलीवुड के लोगों की सच्चाई जनता के सामने ला करके खड़ी करी। धिक्कार है जया बच्चन जी पे, धिक्कार है जो कि अपने घर को बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को नशे के जाल में कैद करवाने की कोशिश में है। अपने घर को बचाने के लिए आप आने वाली पीढ़ी को नशे की आदतों में लिप्त करने को छोड़ दे रहे हैं। आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। नशे की मुहिम के खिलाफ करनी सेना आंदोलन कर रही है। जया जी आप देख लीजिए, जल्दी ही आप वो जिन घरों को बचाने की कोशिश कर रही हैं उन घरों की कालिक लोगों के सामने निकल के आएगी। श्वेता जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, नशे के खिलाफ करनी सेना मुहिम छेड़ चुकी है। और दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद, सिर्फ मुर्दाबाद नहीं, उन्हें एहसास करा दिया जाएगा। माँ पद्मावती का अपमान करने वाली महिला को ये एहसास करा दिया जाएगा कि देखो तुमने माँ पद्मावती का अपमान किया था, आज तुम्हें हम नहीं, माँ पद्मावती का सोल तुम्हें क्या श्राप दे रहा है। माँ पद्मनी की जो आत्मा है वो, उनकी आत्मा कितना रोई होगी कि ये लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मेरा अस्तित्व नकार रहे हैं। वो आत्मा की जो पीड़ा है, वो आत्मा ने ही इनको इस तरह का श्राप दिया कि आज इनके साथ, पूरे बॉलीवुड के साथ, जिस दिन बॉलीवुड के साथ में ये सब हो रहा था और माँ पद्मिनी का अस्तित्व एक एक करके सब लोग नकार रहे थे, उस दिन अंदर से, मेरे अंदर से ये आवाज़ निकल रही थी कि तुम लोग कर लो, अपनी मनमानी कर लो, लेकिन देखना माँ पद्मिनी का श्राप लगेगा तुम्हें। और वही हुआ।
शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। आप ये देखिए, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। हमारी जो, मैं फिर से कहना चाहूंगी, वो सिर्फ माँ पद्मिनी नहीं, माँ भगवती हैं हमारे लिए। और माँ भगवती का अपमान करने वालों को अपने आप सजा मिल रही है, अपने आप उनको, ये जिसको कहते हैं अपने आप, माँ पद्मिनी की आत्मा उनको ये सजा दे रही है। और आप सबको यही कहूंगी कि अपने परिवार में अपनी घर की बच्चियों को, अपने घर के बच्चों को इतिहास पढ़ाइए। वो इतिहास पढ़ाइए जो कि ये फिल्म वाले गलत तरीके से दिखा रहे हैं, उस इतिहास के बारे में अवगत कराइए। जल्दी ही हम, हमारा जो थिएटर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑलरेडी इसके लिए प्लानिंग कर चुके हैं। जल्दी ही हम इसको पूरे विश्व में वापस से मंचन करेंगे। असलियत पूरे, सिर्फ माँ पद्मिनी नहीं बल्कि जितना भी हमारा इतिहास है, मैं ये कहूँगी सिर्फ राजपूताना का नहीं, हिंदुस्तान का इतिहास, उसका नाटकों के द्वारा सही मंचन किया जाएगा, जिससे कि हमारी पीढ़ियों को ये पता चल सके कि हमारा हिंदुस्तान का इतिहास क्या है और क्या हुआ करता था। दीपिका पादुकोण, फिर से मैं ये कहूँगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और बॉयकॉट करिए, बॉयकॉट करिए ऐसे अभिनेताओं को जो कि नशे के लत में पूरी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, पूरे जिसमें कहते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि बड़ा कूल होता है सिगरेट पीना। आज हैरान होती हूँ मैं देख करके लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियां, 16-16, 18-18 साल की लड़कियां, लड़के छोड़िए, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। कहाँ से सीखा उन्होंने ये सब? इस बॉलीवुड से, इस बॉलीवुड से सीखा उन्होंने कि सिगरेट पीना कूल होता है। और अभी कुछ दिन पहले मैं हैरान थी, एक वीडियो आया था मेरे पास में, मुश्किल से कोई, मेरे ख्याल से 3 साल का बच्चा था छोटा, जो कि एक गांव का बच्चा। आप देखिए, गांव तक, शहरों नहीं, गांव तक इन्होंने किस तरह की मानसिकता बच्चों में डाल दी है कि बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। छोटा बच्चा था, गांव में किसी झोपड़ी में खाट पे बैठा हुआ था और वो बीड़ी पी रहा था। आप देखिए कि किस तरह का आप मैसेज अपनी जनरेशन्स को दे रहे हैं। और बिल्कुल दादा बॉलीवुड के रोल मॉडल कहलाने लायक ही नहीं है, ये नशेड़ी कहलाने लायक हैं, ये रोल मॉडल्स हैं। मैं बल्कि ये कहूँगी कि वो हर एक एक्टर जो कि इतिहास के कैरेक्टर को प्ले करे या इतिहास का कोई किरदार निभाने की कोशिश करे, पहले उसका नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ उस स्क्रिप्ट की, जिसके ऊपर की फिल्म या वेब सीरीज या कोई भी नाटक बनाया जा रहा है, उसकी बकायदा इतिहासकारों के साथ बैठकर के स्क्रिप्ट की जांच हो, उसके बाद उसके ऊपर मंजूरी दी जाए बनाने के लिए। और जो ये बात सच है कि जो अभिनेता किसी भी टीवीसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी भी और फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, उनका नार्कोटिक टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं उत्पादों को हम इन लोगों को देख करके खरीदते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा इनको मिले और विरासत में वो हमारी जनरेशन को बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उन अभिनेताओं को नार्कोटिक टेस्ट के थ्रू होके गुजरे, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम जनता इतनी मेहनत का पैसा इन एक्टर्स के ऊपर लगाती है, इनकी फिल्में देख करके, इनके द्वारा प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज किए जाते हैं उनको खरीद के। तो सिर्फ डिजर्विंग लोगों को ही काम मिले, डिजर्विंग लोग जो कि वाकई में अपनी मेहनत से आए हैं उन्हें काम मिले, उनके द्वारा दिए गए
उत्पादों के जिसको कहते हैं उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट किए हुए उत्पादों को ही हम खरीदेंगे। हम ये जब तक तय नहीं कर लेंगे तब तक ऐसे अभिनेताओं को काम मिलता रहेगा और इनके ऊपर कभी भी लगाम नहीं लगेगी। इसलिए जनता ये डिसाइड कर ले कि इस मुहिम को करणी सेना के साथ में जुड़ करके बहुत ही बड़ी मुहिम बनाने में सहायक बनेगी और अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस नशे की लत से बचाएगी। ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी जनरेशन को देखना चाहते हैं। और बिल्कुल मैं प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन बॉलीवुड भांडों को उनकी असलियत दिखा दें। ये आप एक पिटीशन फाइल करें, इस नशे के खिलाफ एक मुहिम में एक पिटीशन फाइल करें सभी जने अपने अपने स्तर पर करणी सेना के पायदान से कि इन अभिनेताओं की नारकोटिक्स एनसीबी के थ्रू नारकोटिक्स जांच होनी चाहिए और इन्हें बॉयकॉट किया जाना चाहिए। दीपिका पादुकोण तो डर के मारे गोवा भाग गई है। बिल्कुल सही बोला आपने पार्की जी, दीपिका पादुकोण डर के मारे गोवा भाग गई है। यही नहीं, करण जौहर भाग गया है और काफी सारे इतने अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो कि डर के मारे या तो देश छोड़ के भाग गए हैं या फिर शहर छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, मैं इन सबको करणी सेना के लाइव पेज के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि करणी सेना की तीखी निगाहें तुम सब पे है। भांडो बच लो जहां तक बच सकते हो। तुम अब नहीं बच पाओगे, तुम अब नहीं बच पाओगे। तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है और तुम जल्दी ही जेल की चक्कियां पीसोगे, जल्दी ही जेल की चक्कियां पीसोगे। संतोष भारद्वाज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमिताभ जी की नातिन बेटी श्वेता भी नशेड़ी है। कितना उनका वीडियो आ रहा है, देखिए जाकर के कितना आप ये देखेंगे कि मतलब तभी जया बच्चन जी को मिर्ची लगी थी जब उनको ये कह दिया गया था कि उनको मतलब उनको नहीं कह दिया गया था, रवि किशन जी ने ओपनली सबके लिए बोला था। लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। मिर्ची आप ही को क्यों लगी? आप उछल के क्यों कूद के पड़ी कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं? क्योंकि आपकी खुद की थाली में छेद है, आपकी खुद की थाली में छेद है, इसलिए आप डरती हैं कि वो छेद लोगों के सामने उजागर नहीं हो जाए। आपकी बेटी खुद नशेड़ी है, नशे की लत में अपनी नातिन बेटी सब उस नशे की जकड़ में पड़ी हुई हैं। हुकुम सिंह जी, जय राजपूताना, करणी सेना जिंदाबाद। बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप सब जुड़े हैं करणी सेना के साथ में, तो वाकई में करणी सेना जिंदाबाद। और ये मुहिम, नशे की मुहिम के अलावा भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए और इतिहास की हमारे इतिहास की सही नॉलेज उनको दीजिए। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे एहसास हो कि हमारा इतिहास क्या हुआ करता था। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि ये जो लव जिहाद और ये जितने भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम बच्चों को सिर्फ उनके टीचरों के ऊपर छोड़ देते हैं और इतिहास की किताबों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनमें कि काफ़ी सारा इतिहास बड़े ही सुनियोजित तरीके से हटा दिया गया है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी या तो नशे की लत में पड़ रही है या फिर लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है। और इसका पूरा श्रेय बॉलीवुड को जाता है, इसका पूरा श्रेय बॉलीवुड को जाता है, साथ ही साथ ऐसे लोगों को जाता है जो कि दुबई में बैठ करके इस बॉलीवुड को चला रहे हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगी कि इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाइए
उन्हें बॉलीवुड की असलियत अपने आप खुद ब खुद समझ आ जाएगी। माँ पद्मावती का अपमान करने वाली दीपिका पादुकोण, अभी देखती जाओ तुम्हारे साथ और क्या होने वाला है। हम नहीं कह रहे हैं, एक बड़ा तमाचा तुम्हें माँ पद्मावती ने, माँ पद्मिनी ने अपने आप तुम्हारे मुंह पे जड़ा है, जिसका नतीजा तुम भुगतने जा रही हो और भुगतोगी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, खुशनसीब हूँ कि माँ पद्मिनी ने मुझे वो प्रेरणा दी कि मैं लोगों के सामने अपने सही इतिहास का मंचन कर पाई। और जिसको सपोर्ट किया हमारे सभी भाइयों ने, सभी हमारे राजपूत भाइयों ने उसको सपोर्ट किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको सपोर्ट किया, और मैं उसका मंचन सही तरीके से कर पाई। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैंने माँ पद्मिनी का किरदार निभाया और कोशिश की कि मैं लोगों को सही इतिहास से अवगत करा सकूं। दीपिका पादुकोण नशेड़ी, गंजेड़ी ऐसी व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो किसी भी, आज सिर्फ मैं ये कहूँगी, सिर्फ माँ पद्मिनी नहीं, किसी भी इतिहास के किरदार को निभाने की हिम्मत करें। और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीपिका पादुकोण मुर्दाबाद। आप सब महिलाएं, हर एक भाई जो इस लाइव को देख रहा है, हर एक व्यक्ति जो इस लाइव को देख रहा है, मैं उन सब से यही आग्रह करूँगी कि अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की बच्चियों को करणी सेना की मातृशक्ति, महिला शक्ति और छात्र शक्ति, युवा शक्ति में जोड़ें, जिससे कि उन्हें ना सिर्फ अपने राष्ट्र के हित के बारे में पता चले, बल्कि हिंदुत्व और अपने इतिहास के बारे में पता चले। आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। और नशे की मुहिम के खिलाफ फिर से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ एक मिस्ड कॉल के ज़रिए आप करणी सेना से जुड़ सकते हैं। 80 10 118 118 पर मिस्ड कॉल करिए और आप हमारे साथ नशे की मुहिम के खिलाफ करणी सेना में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका। करणी सेना जिंदाबाद। और करणी सेना का हर एक सैनिक जिंदाबाद। माँ पद्मावती को बहुत बहुत नमन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने आज जिसको कहते हैं राष्ट्र में हम जिसको कहते हैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेशों तक में आज हमारा वर्चस्व फैला हुआ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संत राम सिंह जी जय हो। मैं सॉरी आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, जो आपने आज माँ पद्मिनी के सम्मान में हमारे साथ इस लाइव के साथ जुड़े और इस मुहिम, नशे के खिलाफ जो मुहिम है, उसका साथ दिया। जय माँ भगवती, जय माँ करणी, जय माँ पद्मिनी।